Hello everyone, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस बताने वाली हूँ जब हम प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं वो एक्वस कॉपर सल्फेट की करवाते हैं, सॉलिड कॉपर सल्फेट की नहीं करवाते, क्योंकि अगर सॉलिड कॉपर सल्फेट है तो ऑब्वियसली उसमें फ्री आयंस प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रोलिसिस जो हम करवाते हैं वो एक्वस कॉपर सल्फेट की करवाते हैं, क्योंकि उसमें फ्री आयंस में जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा तो फ्री आयंस में ब्रेक हो जाएगा और देन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो पहले मैं आप लोगों को पूरा सेटअप समझा देती हूँ कि हमने क्या क्या चीजें यूज करी हैं, देन हम एक एक करके सारे स्टेप देखेंगे। तो गाइस, ये है पूरा सेटअप। यहाँ पे हमने जार लिया है जो कि ग्लास का है, तो ग्लास जार, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है और इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। गाइस, यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि वाटर में हम कॉपर सल्फेट ऐड कर रहे हैं, वो डिसॉल्व हो रहा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जिससे फर्दर जो कॉपर सल्फेट है वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा वाटर में, तो वो सॉल्यूशन बन जाता है सैचुरेटेड। क्लियर? एंड प्लस यहाँ पे एसिडिफाइड सॉल्यूशन है। एसिडिफाइड का मतलब है कि हमने सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड ऐड कर दिया है ताकि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके, मतलब ज्यादा अमाउंट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्ट हो सके। तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। आप लोगों को पता होगा कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आयंस होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। ऑब्वियसली जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये कैसा कलर का है, ब्लू कलर का है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कैसे कलर का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का। देन हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो बैटरी का ये वाला टर्मिनल हो गया नेगेटिव और ये वाला हो गया पॉजिटिव, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ छोटा वाला डंडा है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो छोटा वाला डंडा से कनेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है और बड़े वाले डंडे से कनेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये वाला बन जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड होता है। तो गाइस, यहाँ पे जो हमने कैथोड लिया है ये हमने लिया है प्लैटिनम का, प्लैटिनम कैथोड। एंड ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। देन ये जो इलेक्ट्रोड है ये भी प्लैटिनम का है, पॉजिटिव वाला कौन सा होता है, एनोड। तो ये हो गया प्लैटिनम एनोड। तो जो दोनों हमने जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो किसके लिए, प्लैटिनम के लिए। प्लैटिनम की प्लेट है, प्लैटिनम कैथोड एंड प्लैटिनम एनोड। क्लियर? तो अब ये पूरा प्रोसेस हो गया। गाइस, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रोलाइट में आयंस प्रेजेंट होंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होंगे, सल्फेट के आयंस होंगे, वाटर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वाटर के आयंस होंगे। तो हम एक एक करके सारे स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट, तो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है कॉपर सेकंड सल्फेट का। कॉपर सेकंड सल्फेट मींस CuSO4, तो इसमें CuSO4 है प्लस वाटर प्रेजेंट है प्लस ये एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, तो हमने इसमें हल्का सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा है। क्यों ऐड करा है, टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने इसमें हल्का सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा है। नाउ जो इलेक्ट्रोड हमने यूज करे हैं वो प्लैटिनम के हैं, दोनों कैथोड भी और एनोड भी। जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो हमने प्लैटिनम के बनाए हैं। अब गाइस, यहाँ पे हो सकता है हमने प्लैटिनम का कैथोड लिया है तो हम प्लैटिनम की जगह यहाँ पर कॉपर का कैथोड भी यूज कर सकते हैं। एनोड
रखना पड़ेगा, एनोड हमें प्लैटिनम का रखना है, पर जो कैथोड है वो प्लैटिनम का भी रख सकते हैं और कॉपर का भी रख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। आप यहाँ पे कॉपर का एनोड नहीं रख सकते हो, बल्कि कॉपर का कैथोड रख सकते हो। क्लियर? तो रिजल्ट सेम ही आएगा, चाहे आप कैथोड प्लैटिनम का ले या फिर कॉपर का ले, पर एनोड हमें किसका लेना है, यहाँ पे प्लैटिनम का ही लेना है, ये चीज याद रखिएगा। देन डिसोसिएशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, ऑब्वियसली गाइस जब करंट पास होगा तो जो एक्वस कॉपर सल्फेट है इसमें डिसोसिएशन रिएक्शन होगी, आयंस में ब्रेक होंगे। तो देखिए कॉपर सल्फेट दो आयंस में ब्रेक होगा, एक Cu2 पॉजिटिव और एक SO4 2 नेगेटिव। अब इसमें वाटर भी प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली जो वाटर है वो भी आयंस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये सारे आयंस प्रेजेंट है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें। देन जो पार्टिकल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो कौन कौन से हैं, तो Cu2 पॉजिटिव ये वाला पार्टिकल, H पॉजिटिव, देन SO4 2 नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाला एंड OH नेगेटिव, प्लस इसके साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, तो ये भी एक टाइप का पार्टिकल ही है, तो पार्टिकल में ही आ गया, तो प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। देन आयंस कौन कौन से होंगे, तो ऑब्वियसली गाइस ये चार आयंस ही हैं, ये चारों आयंस हैं, तो ये चारों आयंस प्रेजेंट होंगे, Cu2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, ये चार टाइप के आयंस इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। पार्टिकल में एक वाटर और ऐड हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो गए, आयंस हो गए। देन आते हैं रिएक्शन एट कैथोड। गाइस कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, तो जो कैथोड है उस पे कौन से आयंस मूव करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज के मतलब कैटायंस मूव करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो जो कैथोड है वो नेगेटिव है और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आयंस ही मूव करते हैं। अब गाइस सॉल्यूशन में यहाँ पे दो टाइप के पॉजिटिव आयन है, ये दोनों, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो उसमें Cu2 पॉजिटिव आयन नीचे की साइड आता है और जो नीचे की साइड आता है वही डिस्चार्ज होता है, मतलब माइग्रेट दोनों ही करेंगे और डिस्चार्ज कौन होगा, Cu2 पॉजिटिव। तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जो Cu2 पॉजिटिव आयन है ये कैथोड पर जाएंगे, वहां से दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर मेटल में, मतलब जो कैथोड है यहाँ पे कॉपर की डिपोजिशन होने लगेगी, यहाँ पे जो कॉपर है वो डिपॉजिट होने लगेगा इसके सरफेस पर। अब समझे आप लोग, हमने जो इलेक्ट्रोड लिया था हम यहाँ पे कॉपर का भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कॉपर का है और जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो जो कॉपर है वो इस पे और डिपॉजिट होता जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर हम प्लैटिनम का भी यूज कर सकते हैं कैथोड को और कॉपर का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। तो गाइस एनोड पे ऑब्वियसली जो नेगेटिव वाले आयंस है वो ही जाएंगे क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव आयन दो हैं, ये वाले दोनों, बट अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो उसमें OH नेगेटिव नीचे की साइड आता है, तो ऑब्वियसली यही डिस्चार्ज होगा, मतलब माइग्रेट दोनों ही आयन करेंगे एनोड की तरफ, बट डिस्चार्ज कौन होगा, OH नेगेटिव आयन। तो देखिए यहाँ पे 4 OH नेगेटिव आयन गए एनोड पर, वहां पर जाके उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लूज कर दिया, किसमें कन्वर्ट हो गए, 4 OH में। अब गाइस जो OH है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे क्या होगा, 2OH प्लस 2OH मिलकर यहाँ पे वाटर के दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे, प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। दैट मींस जो एनोड है तो एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होनी होगी, ऑक्सीजन गैस। तो देखिए प्रोडक्ट्स गाइस, जो एनोड है उस पे प्रोडक्ट है ऑक्सीजन गैस, याद रखिएगा एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। एंड कैथोड पे क्या प्रोडक्ट है, कैथोड पे किसकी डिपोजिशन हो रही है, पिंक और रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिटेड। पिंक कलर का भी आ सकता है या फिर रेडिश ब्राउन कलर का भी आ सकता है। अब जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें जो ऑप्शंस आएंगे मे भी हो सकता है आपको, वैसे तो रेडिश ब्राउन होता है बट मे भी हो सकता है आपको रेडिश ब्राउन की जगह वहां पे आपको पिंक दे दे, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, पिंक कलर का भी या फिर रेडिश ब्राउन कलर का भी। तो जो कॉपर है वो डिपॉजिट होने लगेगा कहां पर, कैथोड पर, तो यहाँ पे जो कॉपर है ये डिपॉजिट होने लगेगा। क्लियर? तो ये होगी पूरी इलेक्ट्रोलिसिस। अब गाइस इसमें एक और चीज याद रखनी है, जैसे ये सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, SO4 2 नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, प्लस
H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव आयंस भी है। H जो Cu2 पॉजिटिव है ये कहां पर जा रहे हैं, कैथोड की तरफ, और वहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं। अब सारे जो Cu2 पॉजिटिव है जब ये डिपॉजिट हो जाएंगे, सारे आयंस जब सॉल्यूशन में से खत्म हो जाएंगे, अब सोचिए आप जो कलर है ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से है, यहाँ पे जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से है, Cu2 पॉजिटिव की वजह से। अब Cu2 पॉजिटिव डिपॉजिट हो रहे कैथोड में, कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली Cu2 पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट में वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, जो कलर है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट का कलर है मतलब ब्लू कलर जो है वो फेड होता जाएगा। क्या होता जाएगा, फेड होता जाएगा। फेड क्यों हो रहा है, डिक्रीज इन Cu2 पॉजिटिव आयंस, क्योंकि गाइस धीरे धीरे करके जो Cu2 पॉजिटिव है वो कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो रहे हैं, कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन में क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव आयंस धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे, और जब Cu2 पॉजिटिव आयंस कम होते जा रहे हैं तो जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा, फेड हो जाएगा। और जैसे ही सारे Cu2 पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पर और सॉल्यूशन में एक भी Cu2 पॉजिटिव आयन नहीं बचेगा, तो एट लास्ट जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे कलर का हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। मतलब पूरा जो कलर है ब्लू कलर का वो गायब हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। दैट मीन्स इसके बाद गाइस जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और कब कलरलेस हो जाएगा, जब Cu2 पॉजिटिव आयंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जब ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो यहाँ पे जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, जो इलेक्ट्रोलाइट का ब्लू कलर है वो धीरे धीरे करके फेड हो जाएगा। फेड क्यों हो रहा है, क्योंकि जो Cu2 पॉजिटिव आयंस है इलेक्ट्रोलाइट में उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, और एट लास्ट जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो Cu2 पॉजिटिव आयंस है वो बिल्कुल ही इलेक्ट्रोलाइट से गायब हो जाएंगे और यहाँ पे कॉपर फॉर्म होने लगेगा। क्लियर। अब गाइस जब यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयंस मान के चलिए पूरे सॉल्यूशन में से खत्म हो गए, तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर दो टाइप के पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, Cu2 पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव। जब ये वाले आयंस पूरे खत्म हो जाएंगे देन इसके बाद जो H पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब माइग्रेट तो वैसे भी दोनों ही कर रहे थे, बट फिर उसके बाद डिस्चार्ज कौन होने लगेगा, H पॉजिटिव। दैट मींस जब ये वाले आयंस पूरे खत्म हो गए, कॉपर पूरा डिपॉजिट हो गया वहां पर, फिर उसके बाद कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होने लगेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होने लगेगी। मतलब बाद में जब पूरे Cu2 पॉजिटिव आयंस खत्म हो जाएंगे सॉल्यूशन पर, तो देन कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन है फिर वो डिस्चार्ज होंगे कैथोड पर, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने लगेगी, और एनोड पर तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती ही रहेगी, क्योंकि जो वाटर है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगा, वाटर ऑब्वियसली OH नेगेटिव आयंस तो प्रोड्यूस होंगे, तो OH नेगेटिव आयन तो एज इट इज रिएक्शन चलेगी और ऑक्सीजन एनोड पर डिपॉजिट होता रहेगा। मतलब जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पर प्रोड्यूस होती रहेगी, बट कैथोड पे बाद में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। बट कब होगी, जब सॉल्यूशन में से पूरे जो कॉपर आयंस है वो खत्म हो जाएंगे। क्लियर, तो ये चीज याद रखिएगा। गाइस ये हो गया पूरा इलेक्ट्रोलिसिस किसका, एक्वस कॉपर सल्फेट का। जब हमने जो इलेक्ट्रोड यूज करा है वो प्लैटिनम का करा है, कैथोड भी और एनोड भी। एनोड प्लैटिनम का ही रखेंगे, कैथोड को हम प्लैटिनम का भी रख सकते हैं, कॉपर का भी रख सकते हैं, तो रिजल्ट सेम ही होगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर, तो इस चीज को याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।